किदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आदमी। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, चेक कर लेते हैं क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, चेक कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा रीडिंग्स जनरल हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपको रेजोनेट ना करे। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है गाइडेंस, क्या है मैसेज। चेक कर लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ swords and we have 7 of wands। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़, अनएक्सपेक्टेड मिरेकल आपकी ज़िंदगी में होगा और ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल, मैसेज फ्रॉम समवन इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, वो भी प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ सिचुएशन दिखाई दे रही है कार्ड्स में, कि किसी न किसी की एंट्री होने वाली है। या तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो वापस आ रहे हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी बन सकती है, उनके साथ बॉन्डिंग बन सकती है, उनके साथ कम्युनिकेशन बन सकता है। देयर आर चांसेस कि मे बी आप किसी इंसान का वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, उनके साथ कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब समथिंग और अनदर, एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड इज़ गोइंग टू हैपन, जिसका आप वेट कर रहे हो, जिसको आप डिज़ायर कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो, जो मुझे दिख रहा है। आप में से कुछ लोग की लाइफ में फाइनेंशियल गेन दिख रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। पैसों को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर भी मुझे कोई अच्छा न्यूज़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। घर लेने का कुछ प्लान चल रहा है, प्रॉपर्टी लेने का कुछ प्लान चल रहा है, वो भी मुझे सक्सेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो समवेयर मुझे कार्ड्स तो आपके बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं। और एक चीज़ ज़रूर कहना चाहती हूँ आप सब लोगों से, जितनी कोशिश कर सकते हो, जितना ट्राई कर सकते हो, अपने एंड से कंफ्यूज मत हो, क्योंकि आप में से कुछ लोग अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा डाइसी दिख रहे हो। क्या डिसीजन बनाऊँ, क्या डिसीजन नहीं बनाऊँ, कैसा डिसीजन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किस चीज़ पर काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वेरी कन्फ्यूज्ड, मे बी यू आर इन दैट एनर्जी। बट आने वाला टाइम मुझे काफ़ी फेवरेबल, काफ़ी सॉर्टेड, काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। और जितनी कोशिश कर सकते हो अपने एंड से, जितना ट्राई कर सकते हो अपने एंड से, न्यू डिसीजंस, न्यू क्लैरिटी पर वर्क ऑन करिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जितने लोग कुछ न्यू काम करने का सोच रहे हैं, अभी भी आप कंफ्यूज्ड हो, करूँ नहीं करूँ, प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा, पर थोड़ा आपको डिसीजन मेकिंग पर काम करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, मेल फीमेल डजेंट मैटर। क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और चेक कर लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में या इस कनेक्शन के बारे में। Two of Pentacles, King of Wands, Strength, Knight of Wands, 8 of Pentacles। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है आपके रिलेशनशिप सिचुएशन को देखकर कि इतने समय से जो चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में बिगड़ी हुई थी, इम्बैलेंस थी, फेवरेबल नहीं थी, पॉजिटिव नहीं थी, आप सोच तो रहे हो कि रिश्ते में अच्छा झुकाव बन जाए, अच्छी क्लैरिटी बन जाए, अच्छा रिजल्ट मिल जाए, अच्छी स्टेबिलिटी बन जाए। बट आपके कनेक्शन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला टाइम मुझे काफ़ी सूटेबल, काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लैरिटी बनती हुई दिखाई दे रही है, बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देयर आर चांसेस पार्टनर के एक्शंस पॉजिटिव होने वाले हैं, पार्टनर अपने इनसे एक्शंस रिलेशनशिप के प्रति बढ़ाने वाले हैं।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इतने समय से जो इनके एंड से बिल्कुल एक्शंस लो थे, ज़ीरो थे, इनिशिएटिव नहीं लेना, मतलब इन्होंने अंदर ही अंदर सोच रखा है कि मुझे आगे बढ़ना है, इन्होंने अंदर ही अंदर सोच रखा है कि मुझे रिलेशनशिप को बेटर बनाना है, मुझे रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहिए। और इस वक्त भी इनकी एनर्जी क्लियरली हाईलाइट कर रही है कि ये पर्सन मुझे सामने से अप्रोच लेते हुए, झुकाव बनाते हुए, कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर, कनेक्शन की फ्यूचर स्टेबिलिटी को लेकर डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छा साइन, काफ़ी अच्छा चेंज आपके रिलेशनशिप में आता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर सेकेंड, सिचुएशन को देखकर मैं ये बोल सकती हूँ, दैट इज इफ आई टॉक अबाउट योर कनेक्शन और इफ आई टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप, ऐसा मत सोचना कि ये पर्सन अब सामने से बोलेंगे नहीं। हाँ, एक टाइम ऐसा था जहाँ ये पर्सन डिसीजन नहीं बना रहे थे, या हो सकता है ये वो टाइम चल रहा हो आपके रिलेशनशिप में कि मैम कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई डिसीजन ही नहीं बना रहे हैं, सामने से कुछ बोल ही नहीं रहे, सामने से कुछ एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे हैं। बट अब मुझे लग रहा है अप्रोच आएगा, इनिशिएटिव आएगा, ये पर्सन सामने से एक्सप्रेस करेंगे, सामने से बोलेंगे, सामने से अप्रोच लगाएंगे, सामने से चीज़ें कहेंगे, सामने से चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे, जो मुझे काफ़ी अच्छा चेंज या काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी बनती हुई दिखाई दे रही है। बट इस वक्त जितनी कोशिश कर सकते हैं अपने एंड से, आप इस रिलेशनशिप के उस टाइम को याद करिए जहां आप दोनों ये सोचा करते थे दैट वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, हमें इस रिश्ते को आगे ले जाना है, हमें इस कनेक्शन को आगे ले जाना है, हमें इस रिलेशनशिप में फ्यूचर चाहिए, हमें इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए, हमें इस रिलेशनशिप में जुड़ा हुआ रहना है। एक टाइम था आपके कनेक्शन का जब आप ये चीज़ बहुत सोचते थे माय डियर, और डिवाइन कह रहे हैं कि अब वो टाइम आ गया है उस फेस को याद करने का, उस प्रॉमिस को निभाने का। क्योंकि मे बी रिलेशनशिप सिचुएशन करंटली ऐसी हो गई है जो आपने सोची भी नहीं होगी, ऐसी हो गई है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी कि यार चीज़ें इतनी ड्रास्टिकली ख़राब हो गई हैं, इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई हैं। बट व्हाट आई फील इंडिविजुअली कि नाउ टाइम दीजिए, कनेक्टिविटी बढ़ाइए, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करिए, रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करिए, क्योंकि अब वो टाइम आपको आपके रिश्ते में देखने को मिलने वाला है जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। सो अगर रिलेशनशिप को लेकर आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं बना रहे हो, सिचुएशन इज़ डाइसी, सिचुएशन इज़ कन्फ्यूजिव, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि नेगेटिव ना सोचकर कैसे चीज़ों को सही करना है, कैसे क्लैरिटी बनाना है, कैसे बैलेंस आउट करना है, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए अप्रोच लेना है, अब उस बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर मौका आ रहा है चीज़ों को सुधारने का, बेटर करने का, बेटर बनाने का, तो हमें उस पर काम करना चाहिए, और जितनी कोशिश कर सकते हैं और जितना ट्राई कर सकते हैं, बाकी चीज़ों के लिए वेट करिए और अपने एंड से मैनिफेस्टेशंस करिए। सो यस, आपके लिए ये गाइडेंस, पॉजिटिव सिचुएशन जो मुझे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग दिख रही है, एंड कार्ड्स आर फेवरेबल, तो किसी प्रकार का डर, नेगेटिविटी ना रखें, पहले से सिचुएशन अच्छी है, पार्टनर की एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है, तो जितनी कोशिश कर सकते हैं पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करिए, रेमेडीज़ करते चलिए, आपको अपने आप रिस्पॉन्सेस चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।